नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा एंड मैं एज ए ट्रेनर एंड करियर कोच प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस चैनल के ऊपर बात करते हैं हम करियर कोर्सेज और कॉलेजेस की। आज की इस वीडियो के अंदर यार बात करेंगे हम सनस्टोन एडवर्सिटी के बारे में। बहुत सारे सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस भी थे सनस्टोन एडवर्सिटी को लेकर के, इसके अलग अलग डाउट्स थे, फीस, एडमिशन प्रोसेस, कोर्सेज फेक तो नहीं है, क्या पूरा फंडा है इस एडवर्सिटी का, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं सनस्टोन एडवर्सिटी के बारे में। तो बेसिकली यार जो सनस्टोन एडवर्सिटी है, सनस्टोन एडवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं है, इट्स अ कॉर्पोरेट ग्रुप। कॉर्पोरेट ग्रुप मेरा बोलने का मतलब कि एक कंपनी है जो कि पीजीडीएम और एमबीए कोर्स को रन करती है। अब यार आप लोग बोलेंगे कि अगर कंपनी है तो पीजीडीएम और एमबीए कैसे ऑफर कर रही है, क्योंकि ये तो यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ही कर सकती हैं, ठीक है, या कॉलेजेस ही कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सनस्टोन है, सनस्टोन क्या करता है, इसने अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग कैंपसेस के अंदर कोलैब करके रखा हुआ है, जिसके साथ जो है टाई अप है कॉलेजेस के साथ, जिसके अंदर जो है ये इंफ्रा उनका यूज़ करते हैं, एफिलिएशंस डिग्री उनकी यूज़ करते हैं। ये सिर्फ वहाँ पे टीचिंग मतलब करिकुलम, टीचिंग, प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो है देते हैं, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस जो है यूनिवर्सिटी का रहता है। ये सिर्फ उनका कैंपस यूज़ करते हैं, उनके एफिलिएशंस यूज़ करते हैं, एंड स्टूडेंट्स का जो करिकुलम है वो भी इनका अपना ही होता है, ठीक है। अब बेसिकली बात करें इनके कोर्सेज़ की, तो एक तो मैंने पहले आपका डिस्कस कर दिया कि यार एमबीए और पीजीडीएम कोर्स रन करते हैं। अब जो कोर्सेज़ हैं इनके अंदर पीजीडीएम है जो कि 1 साल का रहता है, ठीक है। एमबीए है जो कि 2 साल का रहता है, बीबीए भी है इनके पास जो कि 3 साल का है, और एक है ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम जो कि एमबीए और पीजीडीएम के अंदर दे रहे हैं ये, ठीक है। अब ये चीज़ तो यार सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दे रहे हैं, तो इनका अलग कैसे है। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जो कोर्सेज़ थे इनको अलग अलग प्रोग्राम्स बना दिए, इसके वेरिएंट ले आए इसके अंदर, एंड इन वेरिएंट को नाम दे दिया। 2 टाइप के वेरिएंट है, 2 टाइप के प्रोग्राम्स हैं। पहले का नाम है पे आफ्टर प्लेसमेंट और दूसरा है इनका मनी बैक गारंटी। अब पे आफ्टर प्लेसमेंट और मनी बैक गारंटी क्या है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मेन कन्फ्यूजन इनके अंदर भी आता है कि यार पे आफ्टर प्लेसमेंट क्या है। तो पे आफ्टर प्लेसमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं कि एक बोल रहे हैं कि आप जीरो फीस पे करो, ट्यूशन फीस, एमबीए पीजीडीएम की जीरो फीस पे करो रेस्ट ऑफ द 2 ईयर्स। 2 साल तक आपने कोई ट्यूशन फीस पे नहीं करना, आपने कुछ पे नहीं करता, सिर्फ एक नॉमिनल अमाउंट पे करना है शुरू में, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जिसके अंदर आपके सारे चार्जेस जो एग्जामिनेशन चार्जेस रहते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर, रजिस्ट्रेशन, ये लाइब्रेरी, जो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, वो बनता है आपका 1,25,000 रुपया। वो आपने पे करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो भी आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द 2 ईयर्स आपने कुछ भी पे नहीं करना है ट्यूशन फीस के नाम पे, ठीक है। जब आपका प्लेसमेंट लग जाएगा उस टाइम पे आपने जो है अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है। अब जो ट्यूशन फीस पे करनी है वो कितनी पे करनी है, वो करनी है जितना आपका प्लेसमेंट लगेगा मंथली पैकेज का 10 टाइम्स। मंथली पैकेज का 10 टाइम बोलने का मतलब कि अगर आपकी सैलरी लग रही है 30,000 पर मंथ, तो आपने उसका 10 टाइम्स मतलब 3 लाख रुपया पे करना है सनस्टोन को, ठीक है। अब 3 लाख जो पे करना है वो भी इकट्ठा नहीं पे कर सकते, उसके बाद आपके पास ऑप्शन मिलता है, सनस्टोन आपको ऑप्शन देता है इंस्टॉलमेंट्स का भी, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। एजुकेशन लोन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, उसके थ्रू आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सैलरी लग गया, आपको 2 साल में आपने फ्री में स्टडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद जो है आपने सनस्टोन को पे करना है 10 टाइम्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो दूसरा प्रोग्राम है इनका वो है मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी के अंदर जैसे नाम से यार, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर पहले आती थी मनी बैक गारंटी की, अच्छा ना लगे तो वापस पैसे वापस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मनी बैक गारंटी के अंदर एक फिक्स फीस आपको पे करनी है 3,15,000 की, फिक्स फीस 3,15,000 की एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वो भी आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी होती है, इकट्ठी नहीं पे करनी होती। इसके अंदर आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं 1,05,000 की। बट इसके अंदर चीज़ क्या है कि 2 साल तक उसके बाद आपने कुछ भी पे नहीं करना। 3,15,000 की आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स कर दी, रेस्ट ऑफ द 2 ईयर्स आपने कुछ भी पे नहीं करना कैंपस को, एंड देन आपका जो प्लेसमेंट लगेगा उस अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है आपका पैसा वापस होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा। अब पैसा मनी बैक गारंटी का, अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगता है, बाई चांस आपका प्लेसमेंट नहीं लगता है, ऐसा सनस्टोन बोलता है, तो आपका जितना भी फीस 3,15,000 है वो आपका वापस हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी चीज़ के सारा रिटर्न रहेगा। ऐसा नहीं कि आप वर्बली चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें रिटर्न रहेंगी। जैसे आपका एडमिशन होता है उस टाइम के आपका MOU एग्रीमेंट वगैरह रहता है, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें रिटर्न में होंगी।
तो आप भी उसको एग्री करोगे, सनस्टोन भी उसको एग्री करेगा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी। मतलब अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगा तो सारी फीस आपकी वापस हो जाएगी। इन केस आपका सैलरी लगता है 2 लाख रुपया साल का, देन जो 1,15,000 का मार्जिन है वो आपको वापस हो जाएगा। अगर 3 लाख का लगता है तो 15,000 का मार्जिन है वो आपको वापस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 3,15,000 से ऊपर का सैलरी लगता है तो आपको कुछ भी वापस नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर का मार्जिन है वो सारा आप ही का रहेगा। सनस्टोन को मैक्सिमम 3,15,000 ही फीस जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। हाँ, लेकिन जो पे आफ्टर प्लेसमेंट है उसके अंदर जो मैक्सिमम अपर लिमिट है वो 6 लाख की है। अब जैसे हम मंथली सैलरी का बात कर रहे थे, इन केस आपका सैलरी लग जाता है 60,000 पर मंथ, तो मैक्सिमम लिमिट आप 6 लाख रुपया आपको सनस्टोर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका सैलरी 70,000 रुपये लगता है तब भी आपने 6 लाख ही करना है, अगर 80,000 लगता है तब भी आपने 6 लाख ही पे करना है। ठीक है, तो वहाँ पे अपर लिमिट 6 लाख है, यहाँ पे 3,15,000 ही है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। इसके साथ एक ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम जो है, तो वो प्रोग्राम भी, उसके प्रोग्राम के अंदर भी आपका पे आफ्टर प्लेसमेंट एंड मनी बैक गारंटी रहता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर चीज़ क्या है, उसके अंदर चीज़ ऐड कर दी है इन्होंने कि आपको 10 दिन के लिए ग्लोबल इमर्जन मतलब इंडिया से बाहर कैंपसेस के अंदर लेके जाया जाएगा एक्सपोजर के लिए, जहाँ पे आप जो है यूनिवर्सिटी विजिट करोगे, वहाँ पे आपके गेस्ट लेक्चर्स होंगे, इंडस्ट्री विजिट करोगे, आपका वर्ल्ड एक्सपो वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अलग अलग सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो बाहर जाके। 10 दिन के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एंड उसके अंदर क्या है कि आपको लैपटॉप भी दिया जाता है अलग से। ठीक है, एंड उस प्रोग्राम के अंदर क्या फीस जो है, प्रोग्राम दोनों है पे आफ्टर प्लेसमेंट और मनी बैक गारंटी, लेकिन उसके अंदर क्या है कि आपका फीस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिसके अंदर आपका 1,25,000 जो है दोनों प्रोग्राम्स के अंदर, यहाँ पे आपका पे आफ्टर प्लेसमेंट में लग रहा है 1,25,000, वहाँ पे 2,50,000 रुपये लगेगा। ठीक है, एंड जो मनी बैक गारंटी है यहाँ पे आपका 3,15,000 रुपये लग रहा है, वहाँ पे आपका जो है 4,40,000 लगेगा। लेकिन 1,25,000 के अंदर ही वो आपका वहाँ पे विजिट भी करवाएंगे, आपका रिटर्न टिकट भी उसके अंदर रहेगा, मील्स भी, स्टे भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, जितने भी टिकट्स लगे वो भी, जितना मतलब खर्चा आपका आएगा वो सारा जो है 1,25,000 के अंदर उस प्रोग्राम के अंदर रहेगा। वो भी आपका सनस्टोन ही करेगा, आपको अपनी जेब से वहाँ भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है आपका पे आफ्टर प्लेसमेंट और मनी बैक गारंटी के अंदर। अब नेक्स्ट ईयर इसकी बात कर लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। MBA PhD तो बाकी कैंपसेस भी करवा रहे हैं, जो कैंपस के अंदर पढ़ रहे हैं वो भी करवा रहे हैं, लेकिन इसके अलग से फीचर्स क्या हैं जो इसको अलग करता है। तो पहली बात कि इनका जो सेमेस्टर है वो 5 मंथ का है। 15 मंथ का आपका पूरा प्रोग्राम रहता है कैंपस के अंदर। 15 मंथ का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर कैंपस के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ोगे, मतलब फाउंडेशन आपका बेस बनेगा वहाँ पे। एंड देन 9 मंथ का आपका जो पेड इंटर्नशिप रहता है, इंटर्नशिप लगेगा 9 मंथ का, वो भी पेड, जहाँ भी आपका 10,000 15,000 तक का इंटर्नशिप आपको मिलता है, स्टाइफंड आपको मिलता है। ठीक है, एंड वो भी आपको सनस्टोन ही प्रोवाइड करवा के देगा, आपको वहाँ भी खुद नहीं सर्च करना, वो सनस्टोन ही आपको लगवा के देगा। उसके बाद पे आफ्टर प्लेसमेंट का मॉडल आपके पास रहता है। ठीक है, जो कि दूसरा कोई कॉलेज नहीं देगा। ठीक है, इतनी गारंटी कोई नहीं लेता कि आपको पैसा वापस हो जाएगा या प्लेसमेंट के बाद आपने पैसा वापस करना है। ठीक है, फोर्थ चीज़ की आपको 150% का प्लेसमेंट दे रहा है, कि इतना श्योरिटी दे रहा है कैंपस आपको कि आपका प्लेसमेंट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन, डिफरेंट टाइप की स्पेशलाइजेशन इसके अंदर आपको मिलती हैं, जिसके अंदर आपको अप्लाइड मार्केटिंग मिलता है, आपको फाइनेंस मिलता है, आपको सेल्स मैनेजमेंट मिलता है, रिटेल मैनेजमेंट मिलता है, ऑपरेशंस मिलते हैं, इसके अंदर आपको HR एंड रिक्रूटमेंट मिलता है, आपको BFSI मिलता है। BFSI बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा BFSI क्या है, तो वो है होता है बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। उसके बाद आपका बिजनेस एनालिटिक्स होता है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी स्पेशलाइजेशन आपको इसके अंदर मिल जाती हैं आपको, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद यार इसके कैंपसेस का बात करते हैं कि कैंपसेस आपके कहाँ कहाँ हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे कैंपसेस हैं, 19 कैंपसेस इंडिया के अंदर इस टाइम सनस्टोन रन कर रहा है, जिनके अंदर टाइप है। तो उसके अंदर हम रीजन वाइज इसको देखते हैं। तो फर्स्ट आप ईस्ट रीजन के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपका CIEM कोलकाता है। ठीक है, उसके बाद असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी एडीट्यूड जिसको बोला जाता है गुवाहाटी के अंदर है, जहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। उसके बाद नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है आपकी जमशेदपुर में, वहाँ भी आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। उसके बाद आपका वेस्टर्न रीजन के अंदर JECRC जयपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। एम आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे आपको PGDM प्रोग्राम मिलता है और ये पुणे में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यार साउथर्न रीजन की, तो यहाँ पे IBMR जो है वो हुबली के अंदर है, MBA प्रोग्राम मिलता है। IBMR बेंगलोर के अंदर, वहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। RI इंस्टीट्यूशंस हैं बेंगलोर के अंदर ही, वहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। आपका PISM बेंगलोर के अंदर ही, वहाँ पे आपको PGDM प्रोग्राम मिलता है। ठीक है, इसके साथ नाथीराम कॉलेज है कोयम्बतूर के अंदर, वहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। फिर आपके बाद आती है आपकी
सिटी यूनिवर्सिटी नॉर्थन रीजन के अंदर लुधियाना में है, वहाँ पे आपको MBA और BBA प्रोग्राम मिलता है। रियात बारा यूनिवर्सिटी है मोहाली के अंदर, वहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। इसके साथ हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी है देहरादून के अंदर, उसके वहाँ पे आपको जो है वो MBA प्रोग्राम मिलता है। ठीक है, ये वेबसाइट के ऊपर मेंशन दे के रखी हुई है इन्होंने, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद दिल्ली NCR के अंदर चलते हैं, वहाँ पे आपको नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है, ग्रेटर नोएडा के अंदर है। आपका NIET नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा के अंदर, वहाँ पे आपको PGDM प्रोग्राम मिलता है। और एक और चीज़ के NIET जो है वो सबसे ज़्यादा सीट इसी कैंपस की फिल होती है सनस्टोन की। उसके बाद आपकी GD गोयनका यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम की, वहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। ठीक है, आप सेंट्रल रीजन के अंदर चलते हैं तो वहाँ पे सेग यूनिवर्सिटी है इंदौर की, जहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। उसके बाद रेनेसेंस यूनिवर्सिटी है इंदौर की, वहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। संदीप यूनिवर्सिटी है नासिक की, वहाँ पे आपको MBA प्रोग्राम मिलता है। ठीक है, तो ये 19 कैंपस हैं जिनके अंदर आप सनस्टोन के अंदर जा करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो कैंपसेस का बात हो गया, प्रोग्राम्स का बात हो गया, फीस का बात हो गया, लेकिन यार इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यार डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोला जाता है। एंड एंट्रेंस टेस्ट में से अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो उसके बाद जो है आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, देन आप शॉर्ट लिस्ट होते हो। यहाँ पे कैंपसेस का बात हो तो कैंपस आपकी मर्जी होती है, वहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि आपको कौन सा कैंपस चूज करना है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। एंड स्कॉलरशिप का बात करूँ, स्कॉलरशिप कैंपस देता है टाइम टू टाइम। सनस्टोन एट प्रेजेंट जो चल रहा है तो उसका 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सनस्टोन को पहले अप्लाई करना पड़ेगा, सीट बुकिंग करवानी पड़ेगी, देन आप एलिजिबल होते हो स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर बैठने के लिए। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन नंबर है, मेल है, या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट्स सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यार इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब यार अलग अलग कैंपसेस को यूज़ करें तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ MBA ही करवाया जाता है, वहाँ पे सिर्फ स्टडी ही करवाया जाता है। तो क्या आप कैंपस यूज़ कर सकते हो? बहुत क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो यस, आप बिल्कुल जो भी कैंपस आप चूज़ किया हुआ है उस कैंपस को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फुल ऑन यूज़ कर सकते हो। सनस्टोन आपको जो है टीचिंग फैकल्टी प्रोवाइड करवाएगा, आपका करिकुलम प्रोवाइड करवाएगा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स देगा, फीस स्ट्रक्चर उसका रहेगा। बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका लाइब्रेरीज, लैब्स, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, थिएटर अगर वो पॉसिबल है तो वो, कॉन्फ्रेंस रूम्स, आपके ऑडिटोरियम, डिस्पेंसरी, बैंक्स, ATM, हॉस्टल, आपका ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ मतलब आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। अब मेन प्रोग्राम बात करें या जिन स्टूडेंट के अंदर जो है आप फीस नहीं पे कर सकते तो उनके लिए अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। आपको प्लेसमेंट के बाद फीस पे करना है, आपको 2 साल तक कोई फीस पे करनी करना, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में चाहिए हो तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देकर रखी हैं, आप उनके ऊपर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए, एडमिशन प्रोसेस वगैरह जो भी है, हर चीज़ के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये था यार आपका सनस्टोन एडुवर्सिटी के बारे में। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर डाउट है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप सोशल मीडिया के ऊपर मेल ID मैंने देख रखा हुआ उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यार वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो आप तो शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एंड अपने जो भी क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। ठीक है, एंड आपको लगता हो कि ये वीडियो किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है तो अपने किसी 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ यार आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।